तुझे रुलाएगा। अब तेरी हंसी मिटाना ही है आठों पहर काम मेरा, तो इस सभा में नंगी ना कर दूं तो दुर्योधन नहीं ना मेरा। इतनी बात कह करके ये दुर्योधन वहां से वापस लौट आया। याद रहे, जैसे ही द्रौपदी ने इतने ये कटाक्ष भरे शब्द दुर्योधन से बोले, ये दुर्योधन के कटाक्ष भरे शब्द और महाराज द्रौपदी ने दुर्योधन से बोले, और दुर्योधन के अंदर ये कटाक्ष हुए बोले शब्द बिल्कुल चुप करके बैठ गए। कहते हैं कि महाराज ये जो अपनी जिब्या होती है, जीभ, कहते हैं कि इस जीभ के अंदर एक भी हड्डी नहीं होती है, ये होती है रसना। कहते हैं कि जिस जीभ से जितना अच्छा बोलो, जितना मीठा बोलो उतना कम है, क्योंकि इस जीभ के अंदर एक भी हड्डी नहीं, इस जीभ के अंदर ये है रसना। कहते हैं लेकिन ये जीभ इतनी ताकत अपने अंदर रखती है कि इस जीभ में हड्डी एक भी नहीं है, लेकिन शरीर की ये अच्छी अच्छी हड्डियों को तोड़वा देती है। अब द्रौपदी ये भी तो बोल सकती थी कि क्या बात है बेटा, थोड़ी सही से चलो है, लेकिन उसने यही बोला कि मुझे ऐसा लगता है क्या हकीकत में अंधे के पुत्र अंधे होते। कहते हैं कि महाराज आदमी जीते जी मर जाता है, और यदि स्त्री के बोले हुए कटाक्ष भरे शब्द आदमी के अंदर बैठ जाएं तो वो जीवन में कभी भूल नहीं पाता। हर वक्त वो बदले की भावना में घूमता रहता है कि ऐसा कौन सा मैं काम करूं जिस दिन मैं इससे अपना बदला ले पाऊं। और कहते हैं कि राजन दुर्योधन जब वहां से वापस आया, और दुर्योधन जब वहां से वापस आया, ये हस्तिनापुर में रहने तो लगा, लेकिन ये द्रौपदी के कटाक्ष भरे शब्दों में दिन प्रतिदिन जलता है। इसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ऐसा आखिर में कौन सा दिन आएगा उस दिन में द्रौपदी से अपना बदला ले सकूं। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कहता है कि आर्यन का बोलो बोला और संभाल के, और बोलिया की मारो बुरी निका बोलो बोला संभाल के, बोलिया की मारो बुरी
महाराज जैसे ये दुर्योधन जब लौट कर